फ्रेंड्स, आज ये छोटा सा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आपकी एज के हिसाब से, आई डोंट नो आपका एज प्रोफाइल क्या है, उतना अच्छा ना लगे। बट अगर जो आप 40 प्लस के हैं और उसके बाद 40 प्लस के बाद कभी के भी हैं, 60 के हैं, वॉटेवर, तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अदरवाइज़ अपने अपने पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी को आप ये शो कर सकते हैं। ये 1990s में टेप रिकॉर्डर काफ़ी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। पहले फ्लैट आता था, फिर सिंगल स्पीकर वाला आने लगा, उसके बाद बहुत परिवर्तन आता चला गया। ये मेरे पास जो कैसेट प्लेयर है ये सोनी का है और काफ़ी लोगों ने ये कैसेट्स यूज़ करी होंगी और आपको पुराना ज़माना याद भी आता होगा, कैसे ए साइड हम चलाते थे, बी साइड चलाते थे। और ये एक ब्लैंक कैसेट है जिसको हम रिकॉर्ड कराने मार्केट में जाते थे। अपने पसंद के 14 गाने लगभग आते थे और ये फिर हम सुनते थे। तो ये सोनी का ये जो स्टीरियो है, कैसेट रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, इसका जो मॉडल है ये मैंने 2010 में ख़रीदा था और अब तो खैर आने बंद हो गए। उसके बाद और भी मॉडल आए, उससे पहले भी बहुत मॉडल आए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे पुराना थोड़ा सा ज़माना याद करके। तो ये कैसेट प्लेयर है और हम इसमें ये अपना इजेक्ट का बटन होता है और इसमें हमने ये कैसेट निकाली और एक ये हमने कैसेट डाली और फिर ये प्ले के बटन से प्ले करा। और ऑब्वियसली आवाज़ अभी मैंने कम करी हुई है, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी या बहुत कम आ रही होगी, बट ऐसे अपना कैसेट चलती थी और ये बहुत ही मज़ा आता था। और इसमें वन टच रिकॉर्डिंग, फुल ऑटो शट ऑफ। फुल ऑटो शट ऑफ मतलब जैसी कैसेट ख़त्म होएगी ये ऑटो शट ऑफ हो जाता था। और ये फंक्शन बहुत ही हाई टेक प्लेयर में आता था, जैसे ये सोनी का है, और बड़ा मज़ा आता था। इसमें पीछे सेल लगाने का भी सिस्टम है, मतलब इसमें एवरेडी के सेल में लगाता था, मोटे वाले, और बहुत सारे सेल, 6 सेल लगते थे इसको प्ले करने के लिए। और एक टाइम था एक्चुअली, एक ज़माना था। अब डिजिटल ज़माना है, बहुत फैसिलिटी हैं, अपना एक बेनिफिट है उसका डिजिटल का, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक टाइम था इसका एक अलग ही मज़ा था। और ये इसमें वन टच रिकॉर्डिंग भी था, आप इसको दबाएं कि तो रिकॉर्ड प्लेयर हम कर सकते थे, फॉरवर्ड का बटन, रिवाइंड या रिव्यू का बटन, हाँ रिवाइंड सॉरी, एंड ये स्टॉप एंड एजेक्ट और पॉज। जैसे अभी ये कैसेट चल रही है तो मैंने पॉज दबाया तो ये बंद हो गया, है ना। कभी सो कॉल्ड उस ज़माने का म्यूट बटन आप ऐसा समझ ले, या पॉज बटन, है ना। तो फिर ये आ गया। उसके बाद अगर जो अब तो क्योंकि FM तब तक आ चुका था 2010 में, तो मैं इधर चलाता हूँ तो इसमें आप FM को ट्यून कर सकते हैं और ये इसका ट्यूनर है और ऐसे इसकी सुई चलती है। मैं आवाज़ कम कर देता हूँ। इसका ट्यूनर है और इसका मिडिल से चलता था पहले। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। समाचार सुनेंगे बिल्कुल बाद में, अभी बिल्कुल थोड़ा सा ये देख लेते हैं सोनी का। तो ये एक नॉस्टैल्जिया है, एक टाइम था, एक ज़माना था। और पहले FM भी होता था और शॉर्ट वेव 1 शॉर्ट वेव 2 होता था। और इसमें अगर जो आप मतलब इस ज़माने के हैं या आप अपने बुज़ुर्ग से, बड़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि शॉर्ट वेव में हम रेडियो सिलोन सुना करते थे, जो श्रीलंका से डायरेक्ट होता था और उसकी बहुत मधुर धुन आती थी, बहुत मज़ा आता था। शॉर्ट वेव 2 में फ़ॉरेन के भी चैनल, कुछ रशियन चैनल आई थिंक वगैरह कुछ आते थे, कुछ गाने, न्यूज़ वगैरह। और मीडियम वेव, मोस्टली मीडियम वेव चलता था। और ट्यूबलाइट जब जलती थी तो ये मीडियम वेव ना बहुत ट्रर की आवाज़ करता था, बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो ये सोनी का प्लेयर है। मैंने सोचा आज आपके सामने थोड़ा सा कुछ पुराने ज़माने को पेश करा जाए। ये इसका लंबा सा एंटीना है और ये एक टाइम था, ये एक कैसेट थी, कैसेट की रील टूट जाती थी तो हम इसको बाहर निकाल के, यहाँ से बाहर निकाल के क्विक फिक्स से जोड़ के वापस इसमें सेट करते थे। उसके अलावा कई बार हाथ से ही हम रिवाइंड कर देते थे, मतलब इसमें पेन घुसा के इस तरह का कोई पेन लेके, उस रेनॉल्ड का पेन मुझे बहुत पसंद था क्योंकि उसका ग्रिप बड़ा अच्छा आता था, अब तो नहीं आता। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड या रिवाइंड रेनॉल्ड के पेन से करते थे। और इसके अंदर ये ग्रूव्स होते थे जिससे कैसेट ये चलती है। और ये इसका सिस्टम था, ये इसका हेड है,
मैं आपको दिखा दूं जस्ट इंटरेस्ट के लिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हेड है। ये हेड से ये जो कैसेट की रील है ये चलती थी और हेड इसको रीड करता है और ये इसको प्ले करता था। ये प्ले का बटन है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और एक ये पुली और एक आप इसमें ये व्हील देख रहे होंगे, ये व्हील कैसेट की रील को बेसिकली आगे करता था। और यहाँ पे इस जगह रिकॉर्डिंग का बटन है जिससे रिकॉर्डिंग होती थी। और कैसेट घुसाने में लगाने में बड़ा मज़ा आता था। कैसेट का ज़माना चला गया आई नो, बट जिनको ये याद है वो उनको पता है कि क्या उसका मज़ा था। आपके पास लिमिटेड गाने, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, बट उसके बावजूद भी कितना खुशी था लाइफ में, कितना सेटिस्फेक्शन, कितना थ्रिल था। तो मैं अपना वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो आप अपने बड़ों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय।